आप फिर से उदास हो गए। मालू देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं रेवती, मैं ठीक हूँ। शादी होती तो ये घर मेहमानों से भरा होता। हाँ रेवती, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब शीतल की शादी टूटी थी। रेवती, मैंने इसी जुबान से कहा था कि वो लोग जो अपनी औकात से बड़े सपने देखते हैं, उनके सपने ऐसे ही टूटा करते हैं। छोड़िए इन बातों को। कैसे छोड़ दूं रेवती, कैसे छोड़ दूं? मैं उसी की सजा आज भुगत रहा हूं। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि सहना मेरी बेटी को पड़ रहा है, मेरी मालो को, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। माँ, बाबूजी जानते हैं मैं कहाँ से आ रही हूँ? हम उस बैंक मैनेजर से मिलने गए थे। क्यों? वो लोन सैंक्शन करने। हो गया? माँ, इतना जल्दी थोड़ी ना होता है, पर हो जाएगा। हमने उसे ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमसे डिपॉजिट मांग रहा था। हमने उससे कहा अगर हमारे पास 2 लाख रुपए होते तो हम क्या बैंक के पास आते? और माँ, हम तो अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, हमारे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तो मान गया? नहीं, माना तो नहीं, पर उसने हमें एक आइडिया दी है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो हमारी मदद करेगा। माँ, बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बाबूजी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कहीं आपको इस बात का तो डर नहीं है ना कि लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? लोग जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दे, जो बकना चाहते हैं उन्हें बकने दे। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा किसी की कोई परवाह नहीं। तो फिर आप उदास क्यों हैं? बेटी, तू नहीं समझेगी। एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी टूट जाने का गम क्या होता है। बाबूजी, जरा सोचिए, अगर यही बात आपको शादी के बाद पता चल तो आप क्या कर लेते? एक फ्रॉड के साथ पूरा जीवन तो मैं नहीं बिता सकती थी ना। मैं समझता हूं बेटे। फिर आप अपनी उदासी छोड़िए और मेरी मदद कीजिए। मदद? बाबूजी, मैं जीवन का अर्थ खोज रही, उसे समझने की कोशिश कर रही, और अगर इसमें आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा ना, तो मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाऊंगी। कहाँ बेटा? नमस्ते किशोर जी। लीजिए, आ गए समय के पाबंद। मैं जानता था। भाई शर्मा जी, आपको देख के तो लोगों ने अपनी घड़ियां एडजस्ट कर लेनी चाहिए। आई टेल यू। क्या खन्ना साहब। रियली, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। और फरमाइए, क्या लीजिएगा, चाय या ठंडा? अरे खन्ना साहब, वो सब तो बाद में होता रहेगा। आप ये बताइए, आपने कैसे याद फरमाया? शर्मा साहब, उस रोज दावत पर आपने कहा था कि आप शीतल के लिए रेस्टोरेंट खड़ा करना चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा तो था। सर, मैं आपकी जज्बातों से बहुत ही इंप्रेस हुआ। शुक्रिया। दरअसल मैं तो चाहता था कि शीतल के रेस्टोरेंट के लिए मैं आपकी फाइनेंशियल मदद करूं। खन्ना साहब, आप तो जानते हैं इस मामले में मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता। करेक्ट? जी बिल्कुल सही। मैं आपके इस फैसले की कदर भी करता हूं। शुक्रिया खन्ना साहब। अब देखिए, मैं आपकी फाइनेंशियल मदद ना नहीं कर सकता हूं तो ना सही, लेकिन मैं किसी दूसरे तरीके से तो आपकी मदद कर सकता हूं। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, आपका मकसद है शीतल के लिए रेस्टोरेंट खड़ा करना, जिसके लिए आप जगह की तलाश भी कर रहे हैं। उस रोज आपने कहा था कि बंबई में कहीं कोई ऐसी जगह हो, कोई रोड साइड जॉइंट हो जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा हो। हाँ, कहा तो था। मेरी नजर में ऐसी एक जगह है, जैसी आपके दिमाग में है ना, बिल्कुल वैसी। सच? कहाँ? हाँ, अब आप ये बताइए कि आप मेरी मदद स्वीकार करेंगे या नहीं। क्या खन्ना साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एनीवे, जगह बड़ी मौके की है। उसके नजदीक में एक अस्पताल भी है और एक कॉलेज भी है। अगर ठीक ढंग से मैनेज किया जाए, सक्सेस इज गारंटीड। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे एक क्लाइंट के एक दोस्त हैं, मिस्टर भाटिया, मिस्टर SK भाटिया। भाटिया साहब तो खैर कानपुर में रहते हैं, लेकिन यहां भी उनकी काफी प्रॉपर्टीज हैं।
अभी काफी टाइम से बंद पड़ी हुई है, जगह बहुत मौके की है, टाइटल्स वगैरह सब क्लियर है, आपको जगह की तलाश है और आपके बजट में भी है। ठीक है खन्ना साहब, मैं आज ही इनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज ही नहीं, आज तो वो बम्बई में नहीं है शायद। आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप शुक्रिया बोल के मेरी तौहीन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं कहता। लेकिन खन्ना साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का पता शीतल को नहीं चलना चाहिए। अरे शर्मा साहब, मैं भी आपकी तरह एक बेटी का बाप हूं। जैसे रेणु आपकी बेटी है, क्या शीतल मेरी बेटी नहीं? राज, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुमने क्या किताबों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मेरे साथ शादी की थी? लेकिन ये किताब मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करके पब्लिशर को देनी है, ओके? तो क्या अब तुम क्या दिन रात किताब लिखोगे? चलो मैं अब आराम कर लूं। आराम आराम बाद में, पहले मैंने ये जो चैप्टर लिखा है सुन के बताओ कैसा लगता है, ओके? मुझे कुछ नहीं सुनना। राज, रात कितनी हो गई है, तुम बहुत थक गए हो गए, प्लीज आराम कर लो, सो जाओ। आराम वो लोग करते हैं जिन्हें जिंदगी में कोई तरक्की वरक्की नहीं करनी होती, और मुझे बहुत तरक्की करनी है, ओके? ठीक है, लेकिन तरक्की के साथ साथ इंसान को खुशी भी तो मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप मेरे साथ रहकर बिल्कुल खुश नहीं? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं आपके साथ खुशी नहीं, बहुत खुश हूँ। लेकिन राज, लेकिन कहाँ से आ गया? जाने दो, तुम नहीं समझो। क्या नहीं समझूंगा? कहकर तो देखो। राज, तुम्हें मालूम है कि एक औरत को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? सबसे ज्यादा खुशी नहीं मालूम, तुम ही बताओ। जब वो माँ बनती है। जब मैं भी, तुम शायद भूल गई हो डॉक्टर्स ने क्या कहा। माँ बनना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। राज, आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानते राज कि कोई माँ के प्यार के लिए कैसे तरसता है। मुझे तो अपनी माँ का प्यार मिला नहीं, मैं अधूरी रह गई। लेकिन अब ये प्यार मैं अपने बच्चे को देखे उसे पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे करियर में मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। इस साल मुझे इतने सारे इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे और वहां मैं अकेला नहीं जाने वाला हूं। और अगर हमने बच्चे की प्लानिंग कर ली तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। लेकिन राज, मैं सब संभाल लूंगी। You don't have to worry. No, I'm not worrying, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे के लिए ये सही समय नहीं है। Not the right time. आरती, अरे भाई देर हो रही है, जल्दी करो। हाँ, आज तो हमारी श्रीमती जी कमाल की लग रही है। थैंक यू। थैंक यू, वो भी अंग्रेजी में। अब आप और मजाक उड़ाओगे ना तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। माँ, आज का दिन जितना इम्पोर्टेंट बाबा के लिए है उतना ही तुम्हारे लिए। आज बाबा रिटायर हो रहे हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कभी गई नहीं ना इनके दफ्तर, इसीलिए तो आज जा रही हो ना। अच्छा सुनो माँ, आज बाबा के फेयरवेल पार्टी में सब लोग बाबा के बारे में बताएंगे। तुम ध्यान से सुनना। हाँ, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। और आप तो बिल्कुल भी मत रोना। अरे हाँ, मैं रोता वोता नहीं। लो सुना इनकी बात। हाँ, थोड़े बहुत आंसू तो जरूर निकलेंगे। आरती, बैंक की इतने सालों की सर्विस है, बैंक मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, ये मुझे आज पता चल रहा है। जब मैं यहाँ बम्बई आया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। लेकिन ये सब तो आपने अपने बच्चों के लिए ही किया है।
आरती, क्या जरूरत है इसके सामने बात करने की? सॉरी ये सॉरी। क्या खुसर खुसर हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो चलिए जाइए ना, कितनी देर से पहुंचेंगे वहां पर? तू भी चलना हमारे साथ। हाँ मैं भी आती हूँ, कुणाल को भी साथ ले लेती हूँ, मोना को भी बुला लो पूना से। अरे हाँ हाँ, उसे भी बुला लेंगे। अरे भाई हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन पहले उसे पढ़ाई तो पूरी करने दो। हाँ चलो हाँ। बाय माँ, बाय बाबा। बाय बाय। मोना तू ये क्या कर रही है? मोना मैं तुझसे पूछ रही हूँ, ये क्या कर रही है तू? आजकल ठीक से बात भी नहीं करती मुझसे। मोना बता ना, बात बात पे चिढ़ जाती है तू। कुछ नहीं जूही, I'm okay। नो मोना, यू आर नॉट ओके। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ तू अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। मोना अगर कुछ बात है तो प्लीज मुझे बोल ना। क्या मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ? नहीं जूही, प्लीज ऐसा मत बोल। तेरे सिवा मेरा और कौन है यहाँ? फिर बोल ना मोना। जूही इससे क्या होगा? क्या इससे हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? पता नहीं, लेकिन क्या हम अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर सकते मोना? जूही, इससे कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ होगा भी तो इतना ही कि तुम भी परेशान हो जाओगी। और जूही कुछ भी हो जाए, मैं मेरे साथ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। वाह, अच्छे दोस्त हैं हम। आज मैं जान गई, हम सिर्फ एक रूम शेयर करते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं बस। फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। नहीं जूही, जूही ऐसा क्यों कह रही है तू? तुझे नहीं पता मैं तेरे लिए। अच्छा छोड़िए सब, बता क्या जानना चाहती है तू? कुछ नहीं मोना, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बस। पता नहीं मोना, लेकिन जब तू टेंशन में होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मोना मैं फिर से कहती हूँ, अगर कुछ बात है तो तू नफीसा मैम को बोल दे। नहीं जूही, प्लीज नफीसा मैम का नाम मत लेना मेरे सामने। अब ना ही मैं उनके बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही उनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। अली 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 मेरा प्याला प्याला बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। ए माई, इसने तो देख मेरे कपड़ों पे शूशू भी नहीं किया। ए प्रकाश का बेइज्जती कराएगा तू? कब? मेरे को दे। आलो आलो मेरा सोनू बाबा, ले शाना बाबा मेरा। तेरे जैसा गंदा थोड़ी है ये। ए माई, गंदा मत बोल मेरे को। हाँ मैं गंदा है क्या? तो गंदा ही है, और तू मेरे सोनू को भी गंदा बनाएगा, है ना? अरे नहीं माई, इसको तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। हाँ, मैं इसको ना फिल्म स्टार बनाएगा, तू देखना। ये फिल्म स्टार नहीं बनाने का, मैं ना इसको डॉक्टर बनाएगी, इंजीनियर बनाएगी, है ना? अरे माई, किस जमाने का बात करती है तू? आजकल के डॉक्टर इंजीनियर ना बेरोजगार घूमते गली में, सब मेरे को सलाम मारते हैं सुबह में। तो क्या तुम इसे भी अपनी तरह बनाओगे? देखो प्रकाश, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अपन के माफिक नहीं बना, मैं इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। अभी वो फिल्म स्टार तो कैंसिल किया मैंने, अभी इसको मैं सचिन तेंदुलकर, हाँ क्या बोलती है, सचिन बनाएगा मैं। नहीं, पहले हम इसे एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ सही बोली तू। ये पक्का अपना मैदान के बाजू में ना बड़ा वाला स्कूल, बड़े बच्चे लोग जाते, उधर भेजेगी मैं तेरे को। अरे मैं तभी तक तो बहुत टाइम लगेगा, इसको बहुत बड़ा हो जाएगा तभी। उधर भेजने से पहले मैं इसको क्रिकेट का स्टार बनाएगा। इधर छोटा छोटा दाढ़ी रखेगा, हाँ? हर बॉल पे चौका छक्का लगाएगा और पतली पतली आवाज में बोलेगा। ए भाई, अभी मैं इसके लिए फर्स्ट क्लास बैट लेके आता, क्या बोलती? अभी ये इसके लिए तू बैट लाएगा, देख कैसा येड़ा है ये, देख। मैं येड़ा नहीं बोलने का, मैं स्टार का बाप है क्या? अरे तू स्टार। अरे ये क्या है? भाई वो अपना नेताजी है ना, उन्होंने गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट किसके लिए? वो अपना छोटू के लिए।
अच्छा दिखता है भाई, क्या है इसमें? क्या है भाई? अरे वाह, चेन। देख भाई, क्या मस्त चेन है, बहुत भारी लगता है। भाई वो खुद लेकर आने वाले थे, लेकिन वो क्या है ना, दिल्ली में तेल का कंपनी ने बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। और वो मुझे त्रिवेदी इस घर में गिफ्ट करके भेजा। भाई वो अभी अपन का दोस्त हो गया ना, इसके लिए गिफ्ट भेजा। अच्छा, अब दोस्त भी हो गए। चल, चल, अपन जाऊया। हाँ चल। बेटा, जी माँ। आजकल तेरी किताब के बड़े चर्चे चल रहे हैं। जब देखो तब पब्लिशर्स के फोन आते रहते हैं। मैं तो थक गई हूँ फोन अटेंड करते करते। अभी से आप थक गई माँ? अभी तो मैंने किताब लिखना शुरू किया है। अब जब तक मैं ये किताब कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक आपको रोज पब्लिशर के फोन अटेंड करने हैं। लेकिन ये किताब है किस बारे में? लोगों के बारे में माँ, उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं, उनके अंतर विरोधों को समझने की कोशिश कर रहा हूं इस किताब में। शायद मेरी इस किताब के जरिए लोगों को अपने आप को पहचानने में मदद मिले। जानती हो मां, इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को पहचानना। इसीलिए मैंने अपनी इस किताब का नाम रखा है नोइंग आवरसेल्व्स। कैसा टाइटल है? पता नहीं, तेरी टेढ़ी मेढ़ी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। अब मां, इसमें इतनी मुश्किल कौन सी बात है? देखिए ना, जब मोहिनी अचानक मेरी जिंदगी से दूर चली गई थी, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। जिंदगी के कोई मायने नहीं रह गए थे। लेकिन मैं गलत था, खुद को समझ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि प्रीति मेरी जिंदगी में आने वाली है। और अब जब प्रीति ही मेरा सब कुछ है, तो फिर से मैं मोहिनी और प्रीति के बीच में घिर गया हूं। अचानक मोहिनी और प्रीति जिंदगी में साथ साथ चलने लगी। शायद तुम सच कह रहे हो बेटा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि अब इस घर में प्रीति के साथ साथ मोहिनी भी वापस आ गई है। और अब मुझे भी मेरी एक गलती सुधारनी है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपनी बहुत बड़ी गलती सुधार रही हो बेटी। अब जब मोहिनी खुद इस घर में मौजूद है, तो मैं फोटोग्राफ पर यह हार कैसे पहना सकती हूँ?